दोस्तों ये विक्रांत की इंजन खुली हुई है, तो इसका गियर बॉक्स कैसे फिट करना है ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो गियर बॉक्स फिट करने के लिए कुछ उसमें बड़ा चीज़ नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे फिटिंग करना है। ये देखिए, ये इसका काउंटर शाफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये पिनियन लगी हुई रहती है, लॉक लगी हुई रहती है इस जगह पर इसे नहीं खोलते हम लोग। अगर शाफ्ट वगैरह चेंज करना है तो खोलते हैं, ऐसे नहीं खोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कोई वाशर वगैरह कुछ भी नहीं रहता, लॉक के बाद कुछ भी वाशर वगैरह नहीं रहता। उसके बाद ये जो पिनियन है ये हम फिटिंग करते हैं इसमें। ये कैसे लगता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पिनियन जो है ये इस टाइप का, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ इसलिए लग रहा है आपको। ये पिनियन ऐसे लगेगा, देख रहे, ध्यान दे, लगाने वक्त ध्यान दे। ये पिनियन ऐसे लगेगा। उसके बाद एक बुश लगेगा, ये वाला बुश लगेगा इस जगह पे, और ये पिनियन बड़ा वाला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका काउंटर शाफ्ट कंप्लीट है। कभी भी गियर वगैरह खोले तो ये चीज़ को ध्यान रखिए कि हमें फिटिंग कैसे करना है। अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं खोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पिनियन से रिलेटेड कोई काम नहीं है तो ना ही खोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्लच शाफ्ट है, इसमें 2 पिनियन लगे हुए हैं। उसके बाद में फिर इस जगह पे वाशर और लॉक लगा हुआ है इस जगह पे, देख रहे हैं। इसे हमने नहीं खोला है, इसका कोई काम नहीं था, नहीं सॉरी, मैंने इसे खोला था, इसे चेंज किया शाफ्ट को। और ये लॉक है। उसके बाद यहाँ पे एक वाशर लगेगी, फिर एक पिनियन लगेगा यहाँ पे, ये वाशर है। उसके बाद ये एक पिनियन है, ठीक है। उसके बाद कोई भी वाशर नहीं लगेगा, सिर्फ ये पिनियन लगेगा। उसके बाद ये 2 वाशर हैं, एक वाशर, 2 वाशर इसी तरह रहता है, एक पतला रहता है एक मोटा रहता है। यहाँ का बैरिंग खराब हो गया था चेम्बर का, ये वाला, तो वो टूट गया था, इस कारण वाशर भी टूट गया, तो हमें वो वाशर मिला नहीं, तो मैं ये वाशर लगाऊंगा। जो मोटा वाला वाशर रहता है वो आपका इस जगह पे लगेगा, मोटा वाला वाशर, ठीक है। और ये पतला वाला वाशर इस जगह पर। वाशर क्यों दिया हुआ रहता है? ताकि यह बैरिंग पे ये पिनियन टच ना करे और वाशर के थ्रू ये राउंड करे, देख रहे। तो चलिए हम इसे लगा देते हैं। अब हम इसे फिटिंग करेंगे। ये ऐसे फिटिंग होगा, देख रहे। मैं इसे ऐसे लगाऊंगा, चलिए मैं इसे डाल लेता हूं। ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम सेलेक्टर को लगाएंगे। तो सेलेक्टर लगाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो बड़ा वाला है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सारे सेलेक्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये बड़ा भाग रहता है, ये हल्का सा बड़ा रहता है, ये सेम दिखता है लेकिन सेम होता नहीं है, ये छोटा होता है। आप दूसरे पिनियन में डालोगे तो ये लगेगा ही नहीं, जिसका है उसी में लगेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा वाला है, ये इसमें लग रहा है, लेकिन ये छोटा वाला यहाँ पे नहीं लगेगा, देख रहे, ये अटक जा रहा है। छोटा वाला इसमें लगेगा। अब इसे लगाना कैसे है? ये जो ऊंचा वाला भाग देख रहे हैं आप सेलेक्टर का, ये ऊंचा वाला, ये नीचे साइड रहेगा,
ये ऊंचा वाला इसका, ये दोनों आपस में ऐसे रहेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे लगाना है। ये ऊंचा वाला भाग नीचे रहेगा और ये इसका ऊंचा वाला भाग है, ये ऊपर रहेगा। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही, ठीक ऐसे ही ये ऊंचा वाला भाग ऊपर की ओर रहेगा। ये हो गया। अब ये सेलेक्टर गुल्ला है, इसे हम डालेंगे। ठीक है। और ये जो सेलेक्टर है, एक ऊपर वाले ग्रुप में रहेगा, एक नीचे वाले, बीच वाले में वो साइड वाला रहेगा। ठीक है। हम इसे सेट कर देना है। और ये बीच वाले में, बीच वाले में है सेलेक्टर गुल्ला में 3 ग्रुप बने हुए रहते हैं, 1 2 3। ऊपर नीचे ये साइड का सेलेक्टर रहेगा और बीच वाला वो साइड का रहेगा। और ये पिन दोनों सेम साइज होता है, आप किधर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये न्यूट्रल भाग है। ये पोर्शन इस जगह पर रहेगा, तो ये न्यूट्रल रहेगा। अब पहचानेंगे कैसे कि ये यहाँ पर रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। देखिए न्यूट्रल स्विच इस जगह पर लगा हुआ है, तो ये इसका सेंटर में रहेगा, तो ये न्यूट्रल है। खोलने वक्त आपको पता चल जाएगा। मैं इसमें 2-3 दिन परेशान हुआ क्योंकि सारे पिनियन वगैरह निकल गए थे। तो मैं आपको दुकान में जैसे स्टाफ लोग खोलते हैं तो दिक्कत हो जाती है, वो लोग सारे निकाल देते हैं पिनियन वगैरह। तो ये इस तरह सेट करना है। अब हम इसमें क्रैंक डाल देते हैं और इसका पल्ला लगा देते हैं। उसके बाद मैं आपको टोटल चेकअप करके बताऊंगा गियर वगैरह। ठीक है, चलिए हम इसे लगा देते हैं। इससे हमने सारा चेम्बर वगैरह फिट कर दिया है। गियर वगैरह ले रही है, यह वेल्डिंग किया हुआ है। इन्होंने 4 बार 5 बार कहीं खुलवाया था गाड़ी को, तो वहाँ पर सही नहीं हो पाया, तो इन्होंने हमारे पास लेकर आए हैं। तो ये शाफ्ट जो है, क्लच शाफ्ट, ये पूरा ख़राब हो गया था, तो वो मिल नहीं रहा था। तो बहुत प्रॉब्लम से मिला, बहुत दिक्कत से 4-5 दिन बाद ये मिला। तो वो लगाने के बाद फिर बैरिंग नहीं मिल रहा था इसका, बैरिंग फिर मिला। उसके बाद में फिर ये पूरा पिनियन वगैरह पूरा निकला हुआ था इसका, तो वो निकालने में थोड़ा, लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बट ये लग गया। गियर सारा ले रहा है इसका, 5 गियर ले रहा। अब मैं इसमें ब्लॉक वगैरह चढ़ाकर फिटिंग कर दूंगा। ब्लॉक क्लच वगैरह सारा चीज़ लगाकर गाड़ी में फिट कर दूंगा। तो मैंने बताया आपको कि विक्रांत की गियर की पिनियन कैसे फिटिंग करते हैं। अगर आप भी कभी पिनियन वगैरह निकाले तो आपको प्रॉब्लम हो, तो आप इस तरीके से आराम से फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।